महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, हम सभी संकट समाधान के इस सत्र के लिए फिर से आज यहाँ पर तैयार। संकट समाधान का इस सत्र हम प्रारंभ करें उससे पूर्व गुणायतन के इस कारवां में ट्रस्टियों की श्रृंखला में आज एक और बढ़ोतरी और ट्रस्टियों में जुड़ने वाले हैं। आज सागर से हमारे बीच में प्रदीप जी, अर्चना जी रांदेलिया सागर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगा सब परिवार ऊपर चले आए, परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पहाड़ की वंदना भी करके आए हैं हमारे प्रदीप भाई और समिति के पदाधिकारी, उनको स्मृति चिन्ह, तिलक वंदन, पीत दुपट्टा आदि से उनका स्वागत अभिनंदन करें। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, लता जी डंडवाल गया और साथ में है राजेश जी शिरोमणि और डब्बू जी टासलीवाल। स्तंभ के रूप में जुड़ने वाले हैं आज श्री सुबोध कुमारी जैन सिवनी, सूत्रधार के रूप में श्री अजित कुमारी जैन शाहपुरा बिटोनी, श्री प्रमोद कुमारी जैन छपारा। निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री सुनील कुमारी जैन सागर, श्री राहुल जी जैन जबलपुर, श्री आशा जैन बेगमगंज और श्री नेमीचंद जी, निर्मल कुमार जी, संतोष कुमारी ठटोड़, सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश। सभी महानुभाव के लिए एक बार फिर से आप सभी महानुभाव तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। बंधुओं, गुणायतन का कार्य आप देख रहे हैं बहुत तेजी से चल रहा है। शाश्वत धरा पर या शाश्वत निर्वाण परम पूज्य महाराज श्री के मंडल मार्गदर्शन में हो रहा है। आप सभी महानुभाव इससे जुड़े, आप इसके निर्माण निधि सदस्य बन सकते हैं। निर्माण सारथी, निर्माण मित्र, सूत्रधार, स्तंभ, निर्माण नायक और ट्रस्टी के रूप में आप इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ऑनलाइन आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर वहां पर दिए हुए हैं आप उन पर कॉल करें और जिस भी योजना से जुड़ना चाहें आप अपने योगदान उनसे बोलें और मैं उनकी घोषणा इसी मंच के माध्यम से करूंगा। और जो ऑनलाइन प्रश्न पूछना चाहते हैं ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी वो उसमें दिए हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप प्रश्न कर सकते हैं। आज का और जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्रीमती अर्चना जी रांदेलिया, वे आज परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में पहला प्रश्न अपनी ओर से रख रही है। मैं अनुरोध कर रहा हूं, आए श्रीमती जी अर्चना जी रांदेलिया शीघ्रता से चलिए आए और साथ में प्रदीप भी आ जाए। प्रीति जैन दिल्ली और निर्माण मित्र के रूप में आज जुड़ी है, जोरदार तालियां उनके लिए। बोलिए श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, शांतिलाल बाबा जी की जय। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए महाराज जी, मेरा सवाल है कि हम श्रावकों को समाधि मरण की ओर प्रशस्त होने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? आपने बहुत गंभीर प्रश्न किया है। हो सकता है आप श्रोताओं के मध्य में ये बात आई हो कि यौवन अवस्था में समाधि की बात करने का क्या तुक। प्राय लोग ये सोचते हैं समाधि बुढ़ापे की साधना है और बूढ़े लोगों को ही समाधि करनी चाहिए। देखिए, समाधि मरण का मतलब है सम्यक मरण, और सही ढंग से वही मर सकता है जो सही ढंग से जीता है। जिनकी ढंग की जिंदगी होती है वे ही ढंग की मौत पाते हैं। जिनकी जिंदगी बेढंगी उनकी मौत भी बेढंगी होती है। इसलिए अपने अंतिम श्वास ढंग से निकालना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को प्रारंभ से ही अपने समाधि मरण की साधना को लक्ष्य में रखकर चलना चाहिए। मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं जो एकदम निश्चित और एकदम अनिश्चित। एक ही चीज़ ऐसी है जो एकदम निश्चित है और एकदम अनिश्चित है, वह है मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, लेकिन कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। समाधि के पीछे की जो भावना उसे हमें समझना है। जब मौत हमारी निश्चित है तो मृत्यु से घबराने की जगह मृत्यु के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति में सब प्रकार के विषाद को त्याग कर समतापूर्वक देह त्यागने की
जो प्रक्रिया है उसका नाम समाधि मरण है। ये समाधि मरण बहुत दुर्लभ साधना है। एक बार समाधि मरण पूर्वक कोई देह त्याग करता है तो 2-3 भाव में, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 7-8 भाव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब इस समाधि की साधना बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े योगियों को भी ये लाभ नहीं मिल पाता। इसके लिए आपको सतत जागरूक रहना पड़ेगा। हमारे ग्रंथों में कहा है कि मुनि हो या गृहस्थ, सबको अंत अपना समाधि पूर्वक करने का भाव रखना चाहिए। ये कब कर सकते हैं? जब आप अपने जीवन के प्रति जागरूक हों, और जीवन के प्रति जागरूकता के इस क्रम में आपको कुछ विशिष्ट साधनाएं करनी जरूरी है। उस साधना के अंतर्गत संलेखना भी बोलते हैं समाधि मरण को, जिसका मतलब है सम्यक रीति से काय और कषायों को कृश करने का नाम संलेखना या समाधि मरण है। अपनी काया को कृश करना और अपनी कषायों को कृश करना। भली तरीके से आप अपने काया को और कषायों को कृश करें। तो इसके लिए समाधि मरण जो करना चाहते हैं, सबसे पहले बार बार खाने पीने की आदत को बंद करें। प्रथम चरण में रात्रि में 4 प्रकार के आहार के त्याग का अभ्यास करें। दूसरे चरण में दिन में बार बार खाने की आदत पर अंकुश लगाएं। तीसरे चरण में दिन में 2 ही बार भोजन करने का अभ्यास बनाएं। चौथे चरण में 1 बार भोजन और 1 बार फल दूध लेने का अभ्यास बनाएं। 5वें चरण में शाम का फल भी बंद कर दे, केवल दूध पानी पर निर्भर रहने का अभ्यास करें। और 6वें चरण में दूध भी बंद कर दे, केवल पानी के अभ्यासी बने। और 7वें चरण में मुनियों की तरह एक वक्त भोजन और पानी करने का अभ्यास कर ले। आपकी संलेखना बड़ी अच्छे तरीके से होगी। चरणबद्ध तरीके से आप अगर अभ्यास करेंगे तो आपको संलेखना में कहीं कठिनाई नहीं होगी। ये तो शरीर की साधना है, इसके साथ अपनी शक्ति के अनुरूप उपवास भी करें। उम्र ढल जाने के बाद जैसे जैसे आपकी उम्र ढले, शरीर शिथिल हो, साधना को प्रखर से प्रखर तक बनाने की कोशिश करें। ये बाह्य साधना, अंतरंग भी हमको कुछ तैयारी करनी होगी। धीरे धीरे परिवार परिजन से अपना ममत्व कम करें। व्यापार व्यवसाय से तो मुक्त होना जरूरी है ही, परिवार परिजनों से भी ममत्व कम। किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं, किसी से आसक्ति नहीं और किसी से विद्वेष की भावना नहीं। इसको दिनों दिन कम करें। और साथ ही आप अध्यात्म की साधना करें, आध्यात्मिक सूत्रों का अध्ययन करें, अपने आत्मा का निरंतर अनुचिंतन करने का अभ्यास करें। और यदि ये आप अनुचिंतन करते हैं तो वो आपकी आत्मा से केंद्रीकरण होगा। बेहतर होगा कि आप जब अच्छी स्मरण शक्ति को लिए हुए हैं तब आप कुछ अध्यात्म के पदों को और सूत्रों को याद कर ले, जो आपको काम में आएगी आखिरी दिनों में, जब आप सुन भी नहीं सकेंगे, पढ़ भी नहीं सकेंगे, लेकिन जो आपको याद रहेगा उन पदों को गुनगुनाकर मन में स्मरण करके आप अपनी आत्मा से अपना केंद्रीकरण कर सकेंगे। ये एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे सबसे ममत्व कम करें। एक साधारण गृहस्थ है जो ये चाहता है कि मेरा अंत है, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए समाधि पूर्वक हो, मुझे अस्पताल में आहें भरते हुए ना मरना पड़े, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। 50 वर्ष की उम्र होते होते आप अपने व्यापारिक विस्तार को कम करना शुरू करें, पारिवारिक विस्तार को कम करना शुरू करें। 50 के होते ही 5 शून्य लगा दें। 5 पर शून्य लगाने पर 50 होता है ना, तो 50 को छूते ही 5 चीज़ें शून्य करने का अभ्यास शुरू करें। सबसे पहले अहंकार शून्य, दूसरा अंधकार शून्य, तीसरा अंगीकार शून्य, चौथा अलंकार शून्य और 5वां अधिकार शून्य। अहंकार, अपनी मालिकियत की भावना धीरे धीरे कम करना शुरू करें। अब आप परिवार में अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करें कि आप परिवार के मालिक न होकर मार्गदर्शक बनो। अपने आप को मेहमान की तरह रखो। धीरे धीरे बहू और बेटों पर परिवार और व्यापार का दायित्व सौंपते जाओ, एक साथ न सौंपना, धीरे धीरे सौंपो। तो उससे अपने आप को कम करना शुरू करो। 50 से शुरू करो, 60, 62, 65 होते होते आप अपने आप को रिटायर्ड कर दो। आजकल होता है कि लोग टायर्ड हो जाते हैं पर रिटायर होने का नाम नहीं लेते, ये मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ से आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, टारगेट लेकर के चलेंगे तो धीरे 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 आपकी ये विमुखता होगी, अहंकार कम होगा, तो परिवार में क्लेश नहीं होगा। आप ये महसूस करना कि घर के बड़े बुजुर्ग अपनी मालकियत जब थोपते हैं तो उनके बेटे बहू के साथ आपस में तकरार होती है। इसको धीरे धीरे कम करने का अभ्यास करना चाहिए।
दूसरे नंबर पर अंधकार, अब हमारा मोहांधकार खत्म हो जाना चाहिए। अपने जीवन के विषय में एकदम स्पष्ट अवधारणा बन जानी चाहिए, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है और मुझे क्या करना है। इसके प्रति जागरूकता और तत्परता को बरकरार रखें तो आपका अंधकार खत्म, अब आसक्ति फिर नहीं बढ़ेगी। नंबर 3 अंगीकार, अब अपने नाम पर कोई संपत्ति आदि को खरीदना बंद कर दें। अब उसका विस्तार मुझे नहीं करना है। लक्ष्य बनाए 50 से 60 तक आप खरीदो, जितना खरीदना, बाकी बाल बच्चे जाने। अब हम परिग्रह का विस्तार अपने साथ नहीं करेंगे। अलंकार, अब कोई तड़क भड़क ज़्यादा नहीं करे, सिंपल रहने का अभ्यास करें, कोई अलंकार और उपाधि से अपने आप को न जोड़ें। और लास्ट है अधिकार, अधिकार की भावना अपने जीवन में कम करें, अधिकार दूसरों को सौंपें। आप अधिकार सौंपोगे तो सम्मान पाओगे और अधिकार अपने पास रखोगे तो अपमानित होगे। इन सब चीज़ों को एक बार मुझसे एक युवक ने पूछा, बोला महाराज पहले माँ बाप की इतनी उपेक्षा नहीं होती थी परिवार में, आजकल इतनी क्यों होने लगी। मैंने कहा पहले बुजुर्ग होने से पूर्व ही वो वानप्रस्थी हो जाते थे, संन्यास ले लेते थे, दीक्षा ले लेते थे, तो बच्चों को सत्ता मिल जाती थी। अब 80 साल की उम्र होने के बाद भी चाबी नहीं छूटती, तो दुर्गति भोगना पड़ता, वो दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। तो ये दुर्गति से अपने आप को कैसे बचाए, इसका अपना प्रयास और इसका अपना अभ्यास होना चाहिए कि किस तरीके से ये सारे के सारे कार्यक्रम बने। आप अपने आप को इधर से डाइवर्ट करेंगे, आपके जीवन में सब कुछ होगा। महाराज तो क्या सब कुछ सौंप दें, अगर साधु बन गए तो सब छोड़ दो, गृहस्थ हो तो अपने पास इतना रख लेना कि कभी अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। आज का युग ऐसा नहीं कि सब बच्चों को दे दो, हाथ में दाम रहेगा तो दम बनी रहेगी। नहीं तो मैंने अनेक लोगों को देखा है जो भावुकता में आके अपनी संतान को सर्वस्व सौंपे हैं और उनको 2-2, 5-5 हज़ार रुपये के लिए मोहताज होना पड़ा है। ऐसा काम कभी मत करना। इस तरीके से अपने आप को आप समेटने की कोशिश करें और साधना को प्रखर से प्रखरतर बनाए, निश्चित आप एक अच्छी समाधि संलेखना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सार संक्षेप में इतना ही। ओम। इसके बाद में प्रसिद्ध समाज सेवी और गुणायतन जी ट्रस्टी और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता सुनील जी अजमेरा, वे महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरा पैथोलॉजी का व्यवसाय है, उसमें हम लोग खून, मलमूत्र और मांस आदि का भी जांच करते हैं। उसमें हमको क्या दोष लगता है उस व्यापार से, उसका क्या उपाय है, मार्गदर्शन दें। देखिए, पैथोलॉजी एक चिकित्सा में सेवा है, क्योंकि चिकित्सा में जब तक जांच नहीं हो तब तक चिकित्सा कैसे हो। तो चिकित्सकीय परीक्षण के लिए रक्त, आवश्यकता पड़ने पर मलमूत्र और मांस आदि का जांच होता है। आपने पूछा है क्या ये जैन धर्म की दृष्टि से दोषप्रद तो नहीं है। देखिए, मलमूत्र का स्पर्श या उनका विलोढ़न या रक्त मांस आदि का विलोढ़न केवल विलोढ़न के लिए हो तो उसको सदोष कहेंगे, पर जांच के लिए है, और जांच भी इसलिए कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए। यदि इस वजह से है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरी दृष्टि से यह एक सेवा का व्यवसाय है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पैथोलॉजी के व्यवसाय से आप अपने मन में ऐसी ग्लानि समझते हो कि कुछ पाप हो, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। बल्कि इसमें एक पाप और जुड़ गया है, उस पाप से बचने के लिए कहता हूँ कि बिना जरूरी जांच कराने की प्रवृत्ति और डॉक्टरों को कमीशन देकर जांच करवाने की प्रवृत्ति, ये बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे कई पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि जो पैथोलॉजी का चार्ज होता है उसमें 60, 70, 80% तक डॉक्टर और जो कलेक्शन सेंटर के संचालक उनमें बढ़ जाता है। पैथोलॉजी चलाने वाले को तो बहुत थोड़ा बचता है। इसलिए इसके लिए प्रयास कीजिए। आपकी पैथोलॉजी बहुत अच्छी है, आपकी जांचें थायरो केयर से मिलती जुलती मैंने भी कई बार देखा, लेकिन इसमें इस बीमारी से बच जाओ तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा और एक प्रकार का पुण्य का भी कारण बनेगा। इसमें आने वाली विकृति के निवारण का अभ्यास जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, और जितना बन सके गरीब अभावग्रस्त लोगों को आप जितनी रियायत दे सको वो दो, ये भी एक उसमें पुण्य का कारण होगा।
नवनिर्मित मंदिर में साधुओं की प्रतिमाएं विराजमान करनी चाहिए अथवा नहीं? बंसीलाल जैन बांसवाड़ा। देखिए, साधुओं की प्रतिमा के विषय में आगम में चर्चा आती है। प्राचीन काल में भी साधुओं की प्रतिमाएं विराजमान हुई। विदिशा में महाकीर्ति नाम के मुनिराज की प्रतिमा बनी। पर आचार्य महाराज का कहना है कि किसी भी प्रतिमा को आप विराजमान करना चाहते हैं तो उनकी हूबहू आकृति में विराजमान मत करो, और वर्तमान में जो है उनका मत करो। आप साधु की सांगोपांग समचतुरस्र बना दो। एक प्रतीक है कि ये हमारे साधु परमेष्ठी हैं, उनकी आप प्रतिमा विराजमान करो तो कोई बाधा नहीं। हूबहू आकृति की प्रतिमा बनाना ठीक नहीं है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसकी सांगोपांग समचतुरस्र प्रतिमा होना चाहिए। इसके बाद में बंधुओं, जो गुणायतन का कुवैत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे आशीष नमिता जी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे भी चले आए। परम पूज्य महाराज श्री जी चरणों में प्रश्न रखना चाह रही हैं। नमिता जी मंच पर चले आए। महाराज श्री, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, रात के घने अंधेरे के बाद सुबह होती है, ऐसा सभी विद्वान कहते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में सुख देखा ही नहीं, अच्छा वक्त आया ही नहीं, सारी जिंदगी दुख में ही बिताते हैं और दुख में ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक दिन एक युवक मेरे पास आया, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज आप देखो मेरे नसीब में सुख है भी कि नहीं। उसके चेहरे में गहन हताशा के भाव थे। युवा और एकदम हताश। उसने अपना जब हाथ बढ़ाया, मैंने उसके चेहरे को देखा कि इस युवक के अंदर इतनी हताशा के भाव। वो बोल रहा है कि आप देखें मेरे नसीब में सुख है या नहीं। मैंने उससे उलटकर पूछा, ये बता तू सुखी होना चाहता है? बोला चाहता है। हम बोले सुखी होना चाहता है तो तू अभी सुखी हो सकता है। सुखी होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं। तूने ये पूछा है कि नसीब में सुख है या नहीं। सच्ची धारणा बना, नसीब न तो किसी को सुखी बनाता है न दुखी बनाता। नसीब किसी को अमीर बना सकता है, नसीब किसी को गरीब बना सकता है। सुखी और दुखी तो मनुष्य का मन बनाता है। मैंने उससे कहा, तुम सुखी होना चाहते हो, इस क्षण सुखी हो सकते हो। बोले कैसे? अपने जीवन में जिसे तुम दुख मानते हो उसे स्वीकार कर लो, तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। आप ये महसूस करें कि आपका मन दुखी कब होता है? जब जीवन में घटित प्रसंगों को आपका मन स्वीकारने को तैयार नहीं होता, आपका मन दुखी होता है। आप अपने अलावा जब दूसरों की चीज़ों को देखने लगते हो, उससे अपने आप की तुलना करते, आपका मन दुखी होने लगता है। आप अपने भीतर झांकने की कोशिश करो, आप सुखी हो जाओगे। बंधुओं, मनुष्य अपने जीवन के अभाव, अल्पता के कारण अपने आप को दुखी महसूस करता है। मनुष्य अपने जीवन में आने वाली विपत्तियां, वियोग और बीमारियों के कारण अपने आप को दुखी महसूस करता है। पर बंधुओं, यदि यही दुख के कारण हो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन में अभाव का चरम है, फिर भी बड़े प्रसन्नता से जी रहे हैं। आप देखो, आपको लगता है मेरे पास ये कमी वो कमी है इसलिए मैं दुखी हूँ, तो मेरे को देखो, मेरे पास क्या है? कुछ है? एक ढेला नहीं है। सुखी हो कि दुखी? हाँ, क्या सुखी हैं? तो फिर आज से धारणा बदल दो कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है इसलिए दुखी हूँ। ध्यान रखना, अभाव मनुष्य को दुखी नहीं बनाता, अभाव की अनुभूति मनुष्य को दुखी बनाती है। बस वो अनुभूति करना बंद कर लो, तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। जल्दी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भावों की शुद्धि रखने के लिए द्रव्य शुद्धि कहाँ तक और क्यों जरूरी है? द्रव्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु काम, आलम्बनानि विवधान्य वलम्बवल्गन्, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। ये पंक्तियां आप पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या है? भावस्य शुद्धिम अधिकाम, भावस्य अधिकाम शुद्धिम अधिगंतु कामम। भावों की उत्कृष्ट शुद्धि को प्राप्त करने की कामना रखते हुए
द्रव्यस्य यथानुरूपम शुद्धिम अधिगम्य, द्रव्य की यथानुरूप शुद्धि को धारण करके विविधानि आलंबनानि अवलंब, विभिन्न प्रकार के इन बाह्य आलंबनों का आलंबन लेकर भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम, सच्चे पूज्य परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ। इसका मतलब क्या है? द्रव्य की शुद्धि के बिना भाव की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए द्रव्य शुद्धि हमें जरूर अपनाना चाहिए। आजकल कुछ लोग द्रव्य शुद्धि की उपेक्षा करके खुली भाव शुद्धि की बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक बाहर शुद्ध नहीं तब तक भीतर शुद्ध नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि बाहर से शुद्ध होने पर भी भीतर से कोई शुद्ध हो और न भी हो, लेकिन संत कहते हैं चावल का, धान का छिलका जब तक बाहर नहीं निकालोगे, चावल की ललाई कभी अलग नहीं हो सकती। बाहर से आप शुद्ध नहीं हैं तो भीतर से आपकी शुद्धि नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपनी द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों को मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। कोरी द्रव्य शुद्धि कोई काम की नहीं। और एक बात जरूर, द्रव्य शुद्धि की आग्रह में भाव शुद्धि को खराब करना भी हमारा धर्म नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, बाहर के 16 के चक्कर में थोड़ा छूछा हो जाए तो खुद 16 बन जाते हैं। गड़बड़। शुद्धि रखो, लेकिन यदि कदाचित कुछ किसी के निमित्त से अशुद्धि हो जाए तो उसका प्रतिकार आप उग्र न करें, सौम्य प्रतिकार करें। ठीक है भाई, ठीक है, तुमने हमको छू दिया, कितना नुकसान हुआ, बड़बड़ाए नहीं, समझ गए। उसने तो आपको छुआ, आपको आपके विकार ने छूकर और अशुद्ध कर दिया। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। एक बार एक ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी, एक गैर सोला वाला 100 सोले वाले को असोला में बना देता है। एक गैर सोला वाला 100 सोले वाले को असोले में बना देता है। क्या 100 सोले वाला मिलकर एक गैर सोले वाले को 16 में नहीं बना सकता? प्रश्न विचित्र था। मैंने उत्तर दिया, एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता, लेकिन पूरी टोकनी के अच्छे आम सड़े आम को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए सड़े आमों से बच के रहना। 3-4 लोगों का प्रश्न, इसके बाद में लता जी डंडवाल तैयार रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बात बात पर बहुत गुस्सा आता हो तो उसे कैसे शांत किया जाए? देखिए, जिसको बात बात पर गुस्सा आता है उस व्यक्ति को शांत करने का पहला उपाय तो यह है, जब वो गुस्सा में हो तो आप ठंडे रहो। समझ गए? जिसको गुस्सा आ रहा है उस समय आप प्रतिक्रियाएं ना करें। वो क्रोध में हो, आप शांत में रहो, शांति में। वो आग बने, आप पानी रहो। तो उससे क्या होगा, उसका गुस्सा ज़्यादा वेग से नहीं आएगा और वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे नहीं होगा। तो जब आप देख रहे कि सामने वाला अपने आपे से बाहर है, उस घड़ी में आप अपने आप को यथासंभव संभालने की कोशिश करें। अगर आपने उस समय बोला तो आग में घी का काम हो जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात, आपके अंदर बात बात में खुद गुस्सा आता है तो आप अपने आप को कैसे संभालें, ये एक प्रश्न है। सामने वाले के गुस्से को कैसे झेलें, एक, जिसे बात बात में गुस्सा है उसको कैसे बर्दाश्त करें, ये प्रश्न है। और दूसरा, अगर मुझे बात बात में गुस्सा आता है तो अपने आप पर कैसा कंट्रोल करें, ये प्रश्न। दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहले जो मैंने कहा कि आप उसके सामने उसकी बात को पी जाएं। दूसरी बात, उस व्यक्ति के इस गुस्सैल स्वभाव को उसका स्वभाव मान ले, नेचर मान ले। एक बहन जी एक बार मेरे पास आई, बहुत परेशान थी। मैंने देखा चेहरा उद्विग्न। बोले महाराज जी अब सहा नहीं जाता। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी हमारे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं और उल जलूल बोलते हैं। बोले बोलते तो बोलने दो, तुम्हारे पति है। नहीं महाराज जी बर्दाश्त नहीं होती, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, 30 साल हो गया बर्दाश्त नहीं होते। हम बोले 30 साल बर्दाश्त किया तो और 10-20 साल बर्दाश्त कर लो। नहीं महाराज बर्दाश्त नहीं होती, अब तो बहुत हो गया, कोई उपाय बताए, आप कुछ करें। संयोग से उस गांव में एक पागल घूमता था और बहुत गंदी गंदी गालियां देता था। मैं वहीं था। मैंने कहा भी तुम घर से जब मंदिर आती हो तो कभी वो पागल को देखा? बोले हाँ महाराज अक्सर दिखता है। बोले क्या बोलता है? बोले गंदी गंदी गालियां देता है।
बोले तुम्हें कभी गाली दी? बोले महाराज आज भी दिया था। हमारे तुम्हारे पति क्या वैसी गाली? नहीं नहीं महाराज वैसी गाली तो नहीं देते, वैसी गाली नहीं देते, लेकिन महाराज गंदा गंदा बोलते, अच्छा नहीं लगता। हमने कहा देखो अभी वो पागल आया, पागल तुम्हें रोज गाली देता है, और इतनी गंदी गाली जो तुम्हारे पति की गाली से भी गंदी गाली, तुमने उस पर कभी गुस्सा किया? तो बोलते नहीं महाराज वो तो पागल है, उस पर क्या गुस्सा करना, वो तो पागल है, उस पर क्या गुस्सा करना। हमने कहा जब तुम्हारा पति गुस्सा करे तो समझ लो ये भी पागल है, इसमें क्या गुस्सा करना। आज स्थायी रूप से पगला गया, ये उसका नेचर मान लो, लेकिन क्या मत देना कि महाराज ने कहा था जो गुस्सा करता है वो पागल है, मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो पागलपन के दौरा छा जाए तो लेना का देना पड़ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सामने वाले के क्रोध को बचाने के लिए आप ये मान ले कि ये उसका नेचर है, ये इसका स्वभाव है, और बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि आपको साथ रहना है। अब रहा सवाल स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण। स्वयं पर के क्रोध पर नियंत्रण का उपाय आपको संक्षेप में मैं बता रहा हूं। पहले तो आप तत्काल जवाब न देने का अभ्यास बनाएं। कोई भी बात आए त्वरित प्रतिक्रिया नहीं, सोच समझ कर बोलें। दूसरी बात समग्रता से सोचें, एक एंगल से न देखें, ये देखें कि जो मैं सोच रहा हूँ उसके अगेंस्ट भी कुछ हो सकता है। सामने वाले पर मुझे गुस्सा आ रहा है, उसकी गलती दिख रही है, लेकिन हो सकता है इसमें उसकी गलती न भी हो, उसकी कुछ मजबूरी भी हो। यदि आप ऐसा सोचने लगे आप अपने क्रोध पर नियंत्रण ला सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा विनोद प्रिय बने, बातों को हंसकर टालने का अभ्यास करें, और दूसरों की जो अनुचित बातें हैं उसको इग्नोर करना सीखें। आप क्रोध पर काफ़ी अंशों में अंकुश लगाने में समर्थ हो सकेंगे। सार संक्षेप में अभी इतना ही इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। जो बहाना ढूंढते हैं कि मेरे भाव शुद्ध हैं। एक बार की बात, एक जगह आहार हो रहा था और कुछ विद्वान आए हुए थे, विद्वत परिषद के वरिष्ठ विद्वान, और वो आहार देख रहे थे। जिनके चौके में आहार हुआ उनसे कहा गया कि भाई आप आहार दो, तो उनको आहार देने का भाव था नहीं, उतनी भक्ति भावना थी नहीं। उनने बोला हमारी तो अनुमोदना है। क्या बोला? हमारी तो अनुमोदना है। जब मेरा आहार हुआ मुझसे पूछा चौके वाले ने, महाराज जी पंडित जी ने कहा हमारी अनुमोदना, अनुमोदना का फल भी बराबर होता है। तो हमने कहा सुनो, अनुमोदना तो लूले लंगड़े के लिए, मूक बधिर के लिए, जानवर के लिए, आदमी के लिए नहीं, हाथ पांव वालों के लिए अनुमोदना नहीं है। अनुमोदना उसके लिए जो देना चाहते हुए भी दे ना पाए, और जो देने में समर्थ होते हुए, अनुकूलता होते हुए न देने का भाव रखे, उसको धर्म में सच्ची श्रद्धा ही नहीं, उसकी अनुमोदना क्या कुछ नहीं होगी, वो आलोचना का पात्र बनेगा। समझ गए? तो जो ये कहते हैं कि मेरे भाव शुद्ध हैं, हमें क्रिया करने से क्या जरूरत, वो एक प्रकार से धर्म निष्ठा से बहुत दूर है। उनकी सच्ची धर्म निष्ठा अभी जगी नहीं, वो धर्म क्षेत्र में एक प्रकार का बहाना ढूंढ रहे हैं, उससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। अरे भाव तुम्हारे शुद्ध हैं, उसके बाद यदि कोई अच्छी क्रिया कर लोगे तो क्या तुम्हारे भाव अशुद्ध हो जाएंगे? और शुद्ध ही तो होंगे, इसमें नुकसान क्या? ध्यान रखना, केवल भाव के शुद्ध होने से काम नहीं चलेगा, भाव के साथ बर्ताव भी शुद्ध होना चाहिए। क्या बोला? केवल भाव के शुद्ध होने से काम नहीं, भाव के साथ दुनिया तो तुम्हारे बर्ताव को देखती है। तुम्हारा बर्ताव अच्छा होगा तभी अनुमान हो सकता है कि तुम्हारा भाव शुद्ध है। और एक बात बताऊं, तुम भाव शुद्धि के साथ अच्छा बर्ताव करोगे तो हो सकता है दूसरे भी उससे प्रेरणा पा करके आगे लग जाए, और तुम्हारे इस भाव शुद्धि के दंभ के पीछे अनेकों का मार्ग भी अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के बहानेबाजी के काम धर्म क्षेत्र में न करें। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कर्म की रेखाएं विश्वास या पुरुषार्थ या आचरण से बदल सकती है क्या? निश्चित, हमारा विश्वास, पुरुषार्थ और आचरण और कुछ नहीं करता, हमारी कर्म की रेखाओं को ही बदलता है। सारा पुरुषार्थ कर्म की रेखा को बदलने का ही है। समझ गए?
अपना पुरुषार्थ ऐसा हो जिसके बल पर हम अपने कर्म की रेखा को बदलें, ये पुरुषार्थ है। मुझे पता नहीं औरों की रेखाएं बदली या नहीं बदली, लेकिन मैंने अपनी हाथ की रेखाओं को बदलते देखा है। मैंने अपनी रेखाएं बदलते देखा है। बदल सकता है। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य यदि सम्यक पुरुषार्थ करे तो अपने अशुभ को भी बहुत अंशों में शुभ में परिवर्तित कर सकता है। इसके लिए एक शब्द आता है संक्रमण, जो पाप को पुण्य में बदल दे, जो अशुभ को शुभ में बदल दे, जो बुरे को अच्छे में बदल दे। ये तुम्हारी पुरुषार्थ की ताकत है। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठो, जितना बस चले अपना पुरुषार्थ करते रहो। हाँ, ये होता है कि कई बार तमाम पुरुषार्थ करने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं आते। उस घड़ी हताश ना हो, ये सोचो यही मेरे भाग्य में है। ये आपस में एक दूसरे से सापेक्ष हैं। कभी कभी भाग्य प्रारब्ध हमारा भारी होता है तो पुरुषार्थ कमज़ोर हो जाता है, लेकिन पुरुषार्थ अगर तीव्र हो तो अपने प्रारब्ध को बदला भी जा सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं। इसलिए हम क्या करें, भाग्य के भरोसे न बैठें, जितना बन सके अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते रहें। समोसरण में विराजित प्रभु जब आहार ग्रहण करते ही नहीं, फिर वो ध्यान लगाने के लिए अनशन का नियम क्यों लेते हैं? किरण जैन गुरुनाथ। भगवान कभी भी अनशन का नियम नहीं लेते हैं। तीर्थंकरों का ना आहार होता ना अनाहार होता है। इसलिए ये कहना कि समोसरण में विराजित भगवान अनशन का नियम लेते गलत है। हो सकता है प्रश्नकार के मन में एक भ्रम आया होगा ऊपर टोंकों के दर्शन करते वक्त। टोंकों में आप दर्शन कर रहे हैं तो हर टोंक में 1 माह का उपवास पूर्वक ऐसा लिखा हुआ है। ये 1 माह के उपवास पूर्वक की जो चर्चा है ये दिगंबर परंपरा के अनुरूप नहीं है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान केवल ज्ञान के उपरांत भी आहार ग्रहण करते हैं, जैसे हम आप ग्रहण करते हैं। और जब वो आहार ग्रहण करते तो उपवास होगा। दिगंबर परंपरा के अनुसार छद्मस्त अवस्था में ही, यानी केवल ज्ञान के पूर्व ही आहार ग्रहण होता है। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकरों को हम आप की तरह कबलाहार यानी ग्रास का आहार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो पूरे जीवन पर्यंत निराहार होते, इसलिए उपवास का प्रसंग ही नहीं। हाँ, क्या हुआ तो प्रत्येक तीर्थंकर 1 माह तक समोसरण को त्याग कर, यहाँ 20 तीर्थंकर जितने भी निर्वाण को प्राप्त हुए, 24 तीर्थंकरों में आदिनाथ भगवान 14 दिनों में और भगवान महावीर 2 दिन तक योग निरोध किए। बाकी जितने 22 तीर्थंकर हुए उन्होंने 1 माह तक योग निरोध की क्रिया की। तो वो 1 माह तक समोसरण त्याग कर योग निरोध की क्रिया में लीन थे, लेकिन उन्होंने उपवास ग्रहण नहीं किया। जब आहार ही नहीं तो उपवास कैसा? इसलिए ये जो धारणाएं हैं इनको आप लोग ज़्यादा महत्व मत देना। दिगंबर परंपरा के अनुसार केवल ही भगवान केवल ज्ञान होने के उपरांत आहार ग्रहण नहीं करते। आकाश जैन हैदराबाद में, इनकी जिज्ञासा बहुत ही हमारी अजीब है और अन्य की भी यही जिज्ञासा हो सकती है। खाना खाते समय पारस चैनल पर आपका संटा समाधान देख सकता हूँ क्या? क्योंकि मैं ऑफिस से 6 बजे आता हूँ और मेरे अंतों का समय भी वही होता है। देखिए, खाना खाते समय चैनल देखना ठीक नहीं। या तो आप खाना पहले खा लीजिए, नहीं तो आजकल फैसिलिटी है रिकॉर्डिंग मोड में डाल दीजिए और खाना खाने के बाद इस कार्यक्रम को देख लीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान है। इसे एक टीवी प्रोग्राम की तरह न देखें। तो ये केवल आपके ज्ञान वृद्धि का कारण नहीं होगा, ये आपके जीवन की पवित्रता का कारण होगा। देखो, इस पारस चैनल के माध्यम से जिन लोगों के सौजन्य से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यहाँ की कमेटी और जो इनका सौजन्य करता है प्रसारण के, और ये पारस चैनल या अन्य महावीरा चैनल आदि के, एक व्यक्ति के निमित्त से कितने लोगों को पुण्योपार्जन का निमित्त मिल रहा है। आप यहाँ जितने बैठे क्या कमा रहे हो अभी? पुण्य। ये आप स्वाध्याय कर रहे हो, पृच्छनारूप स्वाध्याय कर रहे हो। कब? जब आप वैसी शुद्धि रखोगे तब। और खाते पीते सब कुछ करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। सुन लोगे, ज्ञान भले बढ़ जाए, परिणाम निर्मल नहीं होंगे। इसलिए अपनी ज्ञान वृद्धि के साथ
परिणामों की निर्मलता का भी ध्यान रखें और अपने जीवन की धारा को वैसा ही बनाएं। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं और अब तो ये भी सुविधा दे दी है कि चैनल पर नहीं देख सको तो यूट्यूब पर भी देख लो। मुझे बताया दूसरे दिन यूट्यूब पर भी आ जाता है, तो आप देखो, टाइम को एडजस्ट करो, पर शुद्धि का यथासंभव ध्यान रखो। नेक्स्ट एक बहन जी कुछ मृदुला जी। नमोस्तु महाराज जी, नमन। जल्दी पूछो। हाँ, ब्रह्म शब्द में संख्याओं का विवरण आपने बताया था, उस समय पूरी संख्या नहीं लिख सकी, इसलिए अभी आपसे पूछा। मुनि राजों के साथ 108 क्यों लगाया जाता है, मैंने बहुत पहले बताया था। 108 अंक का ब्रह्म का द्योतक है। वो ब्रह्म का द्योतक कैसे है इसको जानिए। आप ब्रह्म शब्द में 4 अक्षर हैं, ब र ह म। ब कौन से नंबर का अक्षर आपको पता है? क से ब तक जाएंगे तो उसकी संख्या टोटल 23 आती है, और फिर र है तो उसकी संख्या 27 आती है। ह 33वें नंबर का अंक है और म 25वें नंबर का अक्षर है। तो इन सबको 23, 27, 33 और 25 का योग 108 होता है। चूँकि मुनिराज ब्रह्म आत्मा के उपासक होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 108 लगाया जाता है। हम भगवान की माला में 108 बार इसलिए फेरते हैं कि वो हमारे ब्रह्म हैं, इसलिए हम 108 बार फेरते हैं। ऐसा मैंने कभी बताया था, उन्होंने इसे फिर से पूछा। आज आप सबका समय हो रहा है। आगे की सूचनाओं के लिए मैं इस सत्र को अभी यहाँ विराम दे रहा हूँ। आप लोग इसी तरह से मनोयोग से सुनते रहें, लेकिन न केवल सुने, उन्हें गुनने का भी प्रयास करें। जीवन में निश्चित कामयाबी होगी। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आगामी 29 से 3 तारीख तक जो इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में विधान होने जा रहा था, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। सभी की सुविधाओं को देखते हुए वो विधान अब परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में इसी स्थान पर 1 अक्टूबर से, जिस दिन शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, उस दिन से शुरुआत होगी और 5 तारीख तक छुट्टियों का दिन है। और छुट्टियों के इस पूरे के पूरे दिनों में आप पूरा आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक श्री दिन 1008 सहस्त्रनाम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में इसी स्थान पर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र इस पावन धरा पर होने जा रहा है। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि उसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि भी थोड़ी सी और बढ़ा दी समिति के पदाधिकारियों ने। 25 सितंबर तक आप अपने जो भी कॉल नंबर चल रहे हैं उन कॉल नंबर पे आप कॉल करें और अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। साथ में ही 3100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रत्येक जोड़े के साथ में आप 3100 रुपये की राशि भी जमा करा दें, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो सके और आपकी संपूर्ण व्यवस्था समिति के पदाधिकारियों द्वारा यहाँ पर की जा सके। आज गुणायतन से अभी और जुड़ने वालों में श्रीमती पुष्पा चंद्र सिंघई की ओर से निर्माण निधि के रूप में घोषणा की गई है। श्री सरोज रानी जैन दमोह निर्माण निधि सदस्य और प्रीति जैन निर्माण मित्र के रूप में उन्होंने सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करते सभी का। परम पूज्य छोटे महाराज जी टोली वाला है।